आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ और न ही मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा देने वाली है और बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसे मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। और ये कहानी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं सोची क्यों न मैं आप लोगों को भी इसे शेयर करूँ। तो हम सभी अपने अपने भाग्य को कोसते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब खराब है, मैं ऐसा करती हूँ या वैसा करता हूँ तो फिर मेरे साथ गलत क्यों होता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। और इसी पे मैं आप सभी को एक कहानी बताने वाली हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक सुनेंगे, और सुनेंगे तभी आप सभी को इस कहानी के बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा और फुल वॉच करिएगा, तभी आप सभी को पता चलेगा। और बीच में आधा अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो इस कहानी को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो कहानी यही है कि एक बार राजा के दरबार में, मतलब राजा का दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे एक आदमी आया और कहने लगा कि महाराज, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। तो राजा बोले कि हाँ, तुम रख सकते हो। तो राजा ने अपना प्रश्न रखा कि इस दुनिया में एक नाम के बहुत सारे इंसान हैं, तो फिर सबका भाग्य अलग अलग क्यों है। मतलब मैं अपने से ही बता रही हूँ कि जैसे मेरा नाम बी से है, यानी मेरा नाम बीभा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में एक मैं ही बीभा नाम की हूँ। बहुत सारे वैसे लोग होंगे जिनका नाम बीभा होगा, मतलब स से जिसका नाम है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम स से होगा। तो वही वो प्रश्न रखा कि एक ही नाम के इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका किस्मत, सबका भाग्य अलग अलग क्यों है। तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गए और वहाँ पे बैठे बैठे जितने भी मंत्री थे, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो बात सही बोल रहा है। तो राजा कुछ देर सोच करके फिर बोले कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कुछ दूर पे जाओ। तो तुम कुछ दूर पे जाओगे, वहीं पे एक आदमी तुमको सड़क के किनारे बैठा हुआ मिलेगा। उसी से तुम ये जा करके अपना क्वेश्चन करना, और तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर वही इंसान दे सकता है। वो आदमी चला गया, रास्ते में गया तो देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था, और वो इंसान अपने शरीर का मांस नोच नोच के खा रहा था। अब ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि भाई, ये इंसान अपने ही शरीर का मांस नोच के क्यों खा रहा है। तो वो बोला उससे कि भैया, आप अपने ही शरीर के मांस को नोच कर क्यों खा रहे हैं। तो इंसान बोला कि भैया, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, आप और आगे जाइए, वहाँ एक इंसान आपको मिलेगा, वही आपके सवाल का जवाब देगा। फिर वो आदमी आगे निकल गया। तो फिर सड़क के किनारे एक इंसान मिला, वो सड़क पे बैठ करके आग खा रहा था, जो कोयले का आग होता है, वो आग खा रहा था। फिर वो इंसान आश्चर्यचकित हो गया कि भाई, ये इंसान आग क्यों खा रहा है। तो बोला कि भैया, आप आग क्यों खा रहे हैं। तो इंसान इसका चेहरा देखने लगा और बोला कि भैया, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप और आगे जाइए, एक बच्चा जन्म लेने वाला है, वही आपके सवाल का जवाब देगा। फिर वो आदमी आगे चला गया। आगे गया तो एक कुटिया था, मतलब झोपड़ी का घर था। उसमें एक औरत दर्द से, पीड़ा से, प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वहीं पे वो इंसान बैठ गया और उस बच्चा के जन्म का इंतजार करने लगा कि शायद ये जो बच्चा जन्म लेगा वो मेरे सवाल का जवाब देगा। तो कुछ देर बैठने के बाद उस बच्चा के रोने का आवाज आया, और उस बच्चा ने यानी जन्म ले चुका था। तो वो आदमी उस बच्चा के पास गया और जा कर के बोला कि
मैं तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। तो बच्चा बोला कि हाँ आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो उस आदमी ने बोला कि एक ही नाम के इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, तो फिर सबका किस्मत, सबका भाग्य अलग अलग क्यों है? क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? उस बच्चा ने बोला कि हाँ मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। वो बोला कि पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। चारों भाई हम लोग एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ सोते थे, एक ही साथ बैठते थे। तो एक ही साथ हम लोग कमाने गए और कमा करके हम लोग घर आ रहे थे। रास्ते में हम चारों भाई को बहुत तेज भूख लगा और हम लोग एक पत्थर पे बैठ गए और हम लोगों के पास सिर्फ एक रोटी था और खाने वाले हम 4 भाई थे। तो हम चारों भाई ने क्या किया कि उस एक रोटी का 4 टुकड़ा बनाया और 4 टुकड़ा बना करके चारों भाई एक एक टुकड़ा हम लोग ले लिए। उसमें जो एक भाई है वो राजा है, एक भाई है जो कोयला खा रहा था, दूसरा भाई है जो अपना मांस खा रहा था और एक भाई मैं हूँ, यानी हम 4 भाई। तो एक भूखा मतलब इंसान आया जो बुजुर्ग था, वो बोला कि मुझे बहुत भूख लगा है, आप लोग मुझे खाना दीजिए। तो जो भाई अपने मांस बोला कि अगर मैं अपना खाना तुमको दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? दूसरा भाई बोला कि क्या मैं अपना खाना तुमको दे करके आग खाऊंगा? जैसे कोई नहीं बोलता है कि आग ही खाएंगे हम। तीसरा बोला कि मैं अगर तुमको अपना खाना दे दूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी भूख लगा है। और चौथा भाई बोला कि हाँ तुम ले लो, तुम मेरा हिस्सा का रोटी ले लो और खाओ, और अपना हिस्सा का रोटी वो उसको दे दिया। तो वही हम 4 भाई हैं। जो अपने हिस्सा का रोटी दे दिया वो राजा बन करके बैठा है। जो भाई बोला कि हम तुमको अपना हिस्सा दे देंगे तो क्या अपना मांस खाएंगे, वो अपना मांस नोच कर रास्ता में खा रहा था। तीसरा भाई बोला कि हम तुमको अपना हिस्सा दे देंगे तो क्या हम आग खाएंगे, तो वही वो आग खा रहा था। और चौथा तो जो आदमी बोला कि मैं तुमको अपना खाना दे दूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, तो वो इंसान मैं हूँ और मैं अभी मरने वाला हूँ। जस्ट मैं मरूंगा, तुम्हारे सवाल का जवाब देकर मैं मर जाऊंगा। और वहीं पे उस बच्चा ने दम तोड़ दिया। तो इंसान अपने अपने कर्म का सजा भुगतता है दोस्तों। जो जैसा कर्म करता है, एक ही नाम के दुनिया में सारे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, लेकिन सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, सब अपने अपने कर्म का सजा भुगतते हैं दोस्तों। तो नाम एक होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसे भुगतना है, आज नहीं तो कल उसे भोग करके ही मरना है। अगर हमें कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, हम कोई सजा भोग रहे हैं तो पिछले जन्म का कर्म है। जरूरी नहीं है कि हम इसी जन्म में पाप किए हैं। तो अपने अपने कर्म का सजा भुगतना है और यहीं पे अपने कर्म का सजा भुगतना है। भगवान इस दुनिया में सिर्फ इंसान को भेजे हैं, भगवान किसी का किस्मत लिख करके नहीं भेजे हैं। पिछला जन्म में यानी पूर्व जन्म में हम जैसा कर्म किए हैं वैसा भोग रहे हैं और फिर जैसा करेंगे आगे भोगेंगे। तो दोस्तों आप सभी से मुझे नम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, यानी आज का कहानी आप सभी को कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा कहानी आप सभी को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले